पूरा बिहार जल रहा है। हर जगह जिस व्यक्ति को जो मन होता है वो कर रहा है और कानून व्यवस्था ठप है और किसी अपराधी को किसी शासन का प्रशासन का किसी तरह का खौफ या भय नहीं है। तो जिन घटना पर लोग जाते हैं, जिसको मीडिया हाई प्रोफाइल घटना करता है, वो सरकार के संज्ञान में होता है। तो सरकार ना तो उसको मतलब पार्टी से कुछ है, एक गिरोह सरकार चलाता है, तो निश्चित ही उनका ध्यान ये सब पर नहीं रहेगा। पुलिस महकमा शराब के पीछे है, इजी मनी के पीछे है, उसको भी कोई मतलब नहीं है। सरकार इनसेंसिटिव है। वो सारे लोग वहाँ पर एक चलाने के लिए, भाजपा सत्ता का मलाई चाटने के लिए नीतीश जी को वहाँ है और समझ नहीं है वर्चस्व किस बात की। अरे वहाँ कुछ लोग नाजायज शराब का धंधा करते थे, उसके ये लोग ऑब्जेक्ट किए, तो ये शराबियों को धंधा शराब माफिया लोग उनको मौत के घाट नृशंसता से उतार दिया। तो सरकार की हनक, सरकार का खौफ अपराधियों में नहीं है, सरकार का पूरा तार तार हो गया है और सरकार एकदम बेलगाम हो गई है। सरकार नाम की चीज नहीं है। हर व्यक्ति खौफ में है, चिकित्सक खौफ में है, सभ्य समाज खौफ में है और अपराधी बेलगाम है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जंगल राज की कौन कहे, ये राक्षस राज चल रहा है। भाजपा को भी ये सूट करता है कि इनको रखें और हम सत्ता की मलाई चाटे। सिवान नरसंहार मामले को लेकर वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह डीजीपी से मुलाकात किए हैं, जिसके बाद एक फैसला आया कि भाई उस गाँव में ओपी जो है वो अब जो है वो होगा। आमतौर पर जो पुलिस प्रशासन के कार्यशैली को लेकर कई दफा सवाल खड़ा हुआ, चूंकि अब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। डीजीपी से आप मिले और एक फैसला भी आया, क्या उम्मीद किया जाए कि क्या न्याय उस परिवार को मिलेगा, चूंकि मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? देखिए, एक कांड की बात नहीं है। लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उससे मालूम चलता है कि सरकार आईसीयू में अचेतावस्था में है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जंगल राज की कौन कहे, ये राक्षस राज चल रहा है और पटना क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया हो चुका है। आप आए दिन देखते हैं। और इतना ही नहीं, एक तो सरकार की हनक, सरकार का खौफ अपराधियों में नहीं है। आपने देखा होगा हाल के दिनों में मुजफ्फरपुर में जो एक बच्ची पर रेप हुआ और वो बच्ची इलाज कराने गई हॉस्पिटल में, तो इलाज भी नहीं हो सका। यानी कि कानून व्यवस्था तो ठप है ही, स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठप है। वहाँ से रेफर होके वो पटना आई, एम्बुलेंस में रहा तो इलाज नहीं हुआ, दम तोड़ दिया। तो ऐसे में सरकार नाम की चीज़ नहीं है। सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं जो अस्वस्थ हो गए हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और उनका जो यूएसपी था क्राइम और करप्शन, तो क्राइम पर भी फेलियर है, करप्शन पर भी फेलियर है। क्राइम का ये आलम है कि एक नहीं कांड देखिए, भी एक स्कूल संचालक की हत्या हुई। हर व्यक्ति खौफ में है, चिकित्सक खौफ में है, सभ्य समाज खौफ में है और अपराधी बेलगाम है। तो इस राक्षस राज्य में एक क्या, तो मैं डीजीपी से मिलने के लिए गया और उनसे बातें की कि भाई देखिए, वहाँ पर जो हुआ सिवान में कहते हैं वर्चस्व की लड़ाई। अरे वो जिस घर से वो बच्चा आता है जिसका मौत हुआ है, उसके यहाँ खाने का नहीं है। मैंने तो देखा वो स्थिति ही नहीं है कि वर्चस्व की लड़ाई कोई समझ नहीं आ रहा। नहीं है, वर्चस्व किस बात की। अरे वहाँ कुछ लोग नाजायज शराब का धंधा करते थे, उसके ये लोग ऑब्जेक्ट किए, तो ये शराबियों को धंधा शराब माफिया लोग उनको मौत के घाट नृशंसता से उतार दिया। और ये घटना में वहाँ टेंशन करीब एक हफ्ते से था, लेकिन इस पूरे तनाव का प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। नतीजा ये हुआ, अब इसके रफू करने के लिए वहाँ के थाना इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है और संभवतः डीएसपी पर भी कार्रवाई होगी। और हमने मांग किया कि भाई आउटपोस्ट खुले, तो आउटपोस्ट भी खुलेगा। लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं कांड होने के बाद, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट जो चिकित्सकीय भाषा में कहते हैं। नहीं, इसका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को क्यों छोड़ दे रहे हैं? सरकार का हनक खत्म हो चुका है। अगर तुरंत में कुछ नहीं किया गया तो जिस तरह बिहारी होना पहले जो था, आज के दिन में बिहारी होना फिर से बिहार के बाहर एक प्रकार का हंसी का पात्र, और उस ढंग से देखा जाता है, एक बेबसी और लाचारी का चीज़ उनके चेहरे पर रहता है। तो ये बड़ी ही एक गंभीर समस्या, इस पर सब मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन सरकार में जो हो रहा है इस पर अविलंब जनता, देखिए प्रजातंत्र में जनता मालिक है। अगर जनता जाग गई तो निश्चित ही ऐसे सरकार को 3 महीने के बाद ठिकाने लगा देगी। सरकार बदलेगी, सही मायने में यहाँ पर सुशासन होगा, सही मायने में विकास होगा। तेजस्वी और मुकेश सहनी का द्वय युवा सोच के साथ, प्रोग्रेसिव विचारधारा के साथ
सरकार को विकसित करने के टिप्स एंड फॉर्मूले, सरकार को पटरी पर लाने के टिप्स एंड फॉर्मूले और सब होगा। लेकिन इस बीच में ये सरकार क्या कर रही है आप देख रहे हैं, और पूरी मानवता जो है किस तरह से है। और एक घटना थोड़ी, आप पूर्णिया की घटना ले लें, दरभंगा के ले, सारे जिलों में इस तरह घटनाएं हो रही हैं और सरकार को कोई मतलब नहीं। मीडिया वाले अगर कोई केस को हाईलाइट करते हैं तो उस पर किसी तरह की एक थोड़ा सा रफूगिरी होता है और उसको एक दिखावटी के लिए पॉलिशिंग होता है। एक डॉक्टर साहब, एक सवाल, चूंकि आमतौर पे जब घटना घटती है और ग्राउंड की जो हकीकत होती है, कहा जाता है कि सरकार में बैठे लोगों को बहुत कुछ मालूम नहीं होता है, आला अधिकारी जो पटना में बैठते हैं उनको मालूम नहीं होता। आप जब डीजीपी से मिले तो क्या उनको इन तमाम घटनाओं के बारे में वस्तुस्थिति अवगत उनको कराया गया है, जो सच्चाई है उनको बताया गया? चूंकि आप घटना को लेकर विस्तार से आपने बातचीत की, आपको क्या बताया गया ऊपर से? देखिए बिरजू जी, आप खुद घटनास्थल पर गए थे और वहाँ पे सारे लोग गए। तो जिन घटना पर लोग जाते हैं, जिसको मीडिया हाई प्रोफाइल घटना करता है, वो सरकार के संज्ञान में होता है। मगर जितना घटना आप देखते हैं उसका 100 गुना घटनाएं होती हैं जो उतनी हाई प्रोफाइल नहीं होती हैं। जहां आप नहीं जाते हैं उसका भगवान मालिक है, कोई देखने वाला प्रशासन नहीं है। मगर इस घटना की जानकारी थी क्योंकि आप लोग गए थे, मीडिया उसमें एक्टिव हो गया था, तो एक उसके लिए एक लिपापोती अपना जो हो। लेकिन आम तौर पर सरकार इनसेंसिटिव है। वो सारे लोग वहाँ पर एक चलाने के लिए, भाजपा सत्ता का मलाई चाटने के लिए नीतीश जी को वहाँ है, और नीतीश जी के पार्टी में एक गिरोह काम कर रहा है जो केवल अपने स्वार्थ के कारण। आपने देखा हाल में बोर्ड निगम आयोग में जो कार्यकर्ता को सेट करने के नाम पे हुआ, उसमें क्या हुआ? या तो वो किसी परिवारवाद का शिकार हो गए, दामाद थे, और यहाँ तक कि एक अफसर ने, जो डीके बॉस कहलाते हैं, डीके बॉस हैं, वो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को एक महिला आयोग का सदस्य बनाया। वो एक लाभ का पद है, उसको कोर्ट का पावर होता है। शिक्षाविद कोटे से बनाया। वो शिक्षाविद हैं तो वो बताएं कहाँ की लेक्चरर थी, कहाँ की प्रोफेसर थी, कहाँ की वीसी थी, कहाँ की प्रो वीसी थी, कितने किताब लिखे, कितने रिसर्च पेपर लिखे। ऐसा कुछ नहीं है। वो शिक्षाविद कैटेगरी करना ही अपने आप में एक फ्रॉड है। दूसरा, वो अपने पते में पिता का नाम लिखी है, पति का नाम नहीं दी है। जबकि आप सभी जानते हैं कि एक विवाहिता स्त्री अपने पति का नाम देती हैं, और पत्राचार के पता में वो अपने पति का एड्रेस नहीं दे करके एक पत्राचार का अलग पता दी हैं। ये सब किया गया है कि उनकी आइडेंटिटी छुपा सके। ये फ्रॉडिज्म नहीं तो और क्या है। और अगर ये कहते हैं कार्यकर्ताओं को हम सेट करते हैं, तो कार्यकर्ता में बता दें वो जदयू की कार्यकर्ता थी कि वो भाजपा की कार्यकर्ता थी कि लोजपा की कार्यकर्ता थी, और कब से थी। तो मैंने एक उदाहरण में दिया। ऐसे निकालेंगे तो पूरे फहरिस्त अगर होगी तो हर व्यक्ति का अपना नोन टू, अपने चाटुकार करने वाले लोग को सेट किया। ये छलावा है पार्टी के साथ। तो सरकार ना तो उसको मतलब पार्टी से कुछ है, एक गिरोह सरकार चलाता है, तो निश्चित ही उनका ध्यान ये सब पर नहीं रहेगा। पुलिस महकमा शराब के पीछे है, ईजी मनी के पीछे है, उसको भी कोई मतलब नहीं है। निश्चित ही ये बड़ा गंभीर विषय है, और आपके और हमारे और सिविल सोसाइटी के लिए है कि अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो एक बिहारी अस्मिता, एक ब्रांड बिहार पर जो हम लोग काम कर रहे थे, उस पर कुठाराघात है। शिवानी घटना को लेकर डीजीपी का क्या मानना है? क्या वर्चस्व की लड़ाई है, या फिर जो नरसंहार कहा जा रहा है, एग्जैक्ट वही शब्द है जो इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से हुआ उसे नरसंहार ही कहा सकता है। वर्चस्व की लड़ाई तो आप भी माने कि वर्चस्व की लड़ाई तो है नहीं। एक व्यक्ति कहाँ और दूसरा कितना मजबूत बाहुबली शराब माफिया। तो डीजीपी मान रहे कि वहाँ पे नरसंहार हुआ है। देखिए, डीजीपी साहब से हमने रिक्वेस्ट किया और उनसे जो चर्चाएं की, तो वो तो संवेदनशील दिखे, लेकिन चूंकि एक हाई प्रोफाइल केस हो गया तो संवेदनशील दिखे। चुनाव है, चुनाव में किसी ढंग का कोई जातीय कलर ना हो जाए, इसके संवेदनशील दिखे और वो काम की। मगर एक आइसोलेटेड घटना के प्रिवेंशन करने से सारी बातें नहीं बन जाती है। पूरा बिहार जल रहा है, हर जगह जिस व्यक्ति को जो मन होता है वो कर रहा है, और कानून व्यवस्था ठप है, और किसी अपराधी को किसी शासन का, प्रशासन का किसी तरह का खौफ या भय नहीं है। एक अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि जेडीयू और नीतीश कुमार को आपने बहुत करीब से देखा है, एक लंबा वक्त वहां आपका गुजरा। नीतीश कुमार को जब बिहार मिला था तो हम लोग भी सुने पढ़े, चूंकि उस दौर को देखा नहीं, कि कानून व्यवस्था को स्थापित करना एक बड़ी चुनौती थी। बखूबी इस पर उन्होंने काम किया। आज की तारीख में वो फिर से परिस्थिति बन रही है जिस दौर में नीतीश कुमार को बिहार मिला था। आप मान लीजिए इस बात को। देखिए, मैं पेशे से नेत्र चिकित्सक हूँ और अपने मरीजों में काफ़ी बिजी रहता हूँ।
लेकिन तो भी नीतीश जी के सुशासन से प्रभावित होकर मैं राजनीति ज्वाइन किया और लंबे वर्षों तक उनका प्रवक्ता रहा और उनके सुशासन का और उनके काम करने का स्टाइल का मैं कायल रहा। लेकिन हर व्यक्ति का एक अवस्था होता है, एक उम्र होती है, एक कहलाता है एज विद ग्रेस। जो कोई एज में आए तो वो ग्रेस के साथ एज में आए। तो अब की उम्र और अवस्था जो उनकी है वो शासन प्रशासन करने लायक नहीं है। उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति परफॉर्म करने का इजाज़त नहीं देती है और उनके अगल बगल के बैठे चाटुकार लोग अपने निजी स्वार्थ में उनको इस बात से वाकिफ नहीं कराते हैं और भाजपा को भी ये सूट करता है कि इनको रखें और हम सत्ता की मलाई चाटें। तो इन सब कारणों से उनको वास्तविकता से परिचय नहीं है और वो एक मनोवैज्ञानिक समस्या जिसे डिनायल कहते हैं उससे ग्रसित हैं। उन्हें लगता है उन्हें कुछ नहीं हुआ है और इस कारण से सरकार जो है, सरकार का पूरा तार-तार हो गया है और सरकार एकदम बेलगाम हो गई है। सरकार नाम की चीज़ नहीं है। और अगर नीतीश कुमार जी को आज भी लग जाए और वो समय पर रिटायरमेंट ले लें अगर, तो उनके नाम का पुल, पुलिया, सड़क, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल सब रहेगा, जितना काम उन्होंने किया है। मैं इसे डिनाई नहीं करता हूँ, मगर अब उनकी अवस्था नहीं है और उनसे हो नहीं पा रहा है और ये मान नहीं पा रहे हैं। फलाफल पूरे बिहारी एक हँसी के पात्र हैं। नीतीश जी से कभी किसी अफसर के सर पर गमला रख देते हैं, कभी किसी लड़की के कंधे पर झोला दे देते हैं, कभी अगर राष्ट्रगान होता है तो चहलकदमी करते हैं, कभी वो अपने अफसर से मजाक करने लगते हैं एक सेंसिटिव समय में, प्रधानमंत्री का पाँव छूते हैं। ये सब इनफ इस बात का द्योतक है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ये साधारण सा चीज़ है। उम्र होने पर किसी को भी होगा, हमें भी होगा, आपको भी होगा। लेकिन उनके चाटुकार चमचे उनको इस बात से वाकिफ नहीं करा रहे हैं और इस कारण से हमारे राज्य का नुकसान हो रहा है। तो ये सवाल सिर्फ सिवान को लेकर नहीं है और सवाल न सिर्फ विपक्षी पार्टियां बल्कि सत्ता में जो सहयोगी हैं, चिराग पासवान ने ट्वीट के माध्यम से जो सवाल खड़ा किया, बड़ा गंभीर सवाल है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बिहार में अब रही नहीं। तो सिवान हो, मुजफ्फरपुर हो, पूर्णिया की जैसी घटना, ये अपने आप में उस सुशासन की सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, जिसको लेकर सरकार में बैठे, पटना में बैठे नेता मंत्री जो है ढोल पीटते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। सहयोगी अखंड ज्योति के साथ बिरजू सिंह, पटना।